हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स ब्लूप्रिंट हम लोग धीरे धीरे करके एक एक अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने फिजिक्स का अपलोड किया था, फिर बायोलॉजी का डिमांड आने लगा, तो मैथमेटिक्स और उसके बाद इकोनॉमिक्स और इंग्लिश जो भी होगा, केमिस्ट्री, धीरे धीरे करके सभी का डाल देंगे ताकि आप लोग का प्रिपरेशन बेस्ट हो। इसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है। और खास करके मैथमेटिक्स में तो सेम का सेम रहेगा, उसी चैप्टर से हूबहू उसी पैटर्न पर रहेगा। मैथमेटिक्स में टेंशन लेना ही नहीं। बायोलॉजी में क्या था, यूनिट वाइज। इकोनॉमिक्स में क्या होगा, यूनिट वाइज, क्योंकि वो सब ऑप्शनल है। मैथमेटिक्स में है, ये भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन आपका इसमें से हूबहू सेम का सेम देता है, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है कि एक ही पैटर्न में बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो उस पैटर्न सवाल को केवल चेंज करेगा, पैटर्न सेम का सेम रहेगा। जैसे 19 नंबर में आपका एलपीपी का सवाल है, तो 19 नंबर में एलपीपी का सवाल रहेगा। तो बहुत ही बेस्ट यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में फुल मार्क्स को गेन कर सकते हैं। बस ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करिए, सब्जेक्टिव में सेम का सेम आएगा। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दिखा दूंगा, और किस पे कैसे ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करा कर बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक। क्योंकि मैथमेटिक्स का मेरा खुद 90+ स्कोर था। देखिए मेरा रिजल्ट वगैरह अपलोड किया हुआ। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स सब इंटरेस्टिंग है। हमें इकोनॉमिक क्या बोलते, केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत होता था, क्योंकि केमिस्ट्री का क्लास में कर नहीं पाया था अच्छे से, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक है। उसका भी स्कोर थोड़ा सा कम आ गया था। बाकी सही में मेरा बेस्ट रिजल्ट था। इंग्लिश में तो कहना ही नहीं था, इकोनॉमिक्स वगैरह तो अपना सब्जेक्ट था, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो चलिए अपना डिस्कशन बाद में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मेन पॉइंट, और कैसे कैसे क्या देगा उसको भी देखेंगे, कौन से चैप्टर से कैसे क्या देगा तो उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मॉडल से थोड़ा सा देख लेंगे 1 मिनट की कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो देखिए पहला जो आपका चैप्टर आएगा यहाँ पर, तो रिलेशन एंड फंक्शन आपका एक ही यूनिट दोनों आता है, अलग अलग चैप्टर है लेकिन आपका एक ही में आएगा दोनों, ठीक है। चैप्टर तो सेम ही है, एक्सरसाइज अलग अलग बनाते होंगे। तो देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन करने वाला क्या देगा, ऑन टू एंड टू करके जो बहुत सारे इसमें जो कन्फ्यूजन होता है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव को बहुत उठाते। देखिए 5 नंबर आपका एमसीक्यू यहाँ से उठा रहा है, तो इस पर कन्फ्यूजन हो जाता है रिलेशन फंक्शन का ऑब्जेक्टिव सवाल में ही, ठीक है ना। तो इसको बेस्ट करना है ताकि आपका सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्टिव पूछ ही नहीं रहा है। तो जितना आप ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका बेस्ट रिजल्ट होगा, ठीक है। और 2 नंबर का सवाल एक रहेंगे, ठीक है। 3 नंबर का भी नहीं है, 5 नंबर का नहीं। तो लॉन्ग के लिए नहीं सोचना है, ध्यान नहीं देना है। लेकिन आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बात करें तो यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा देखने को मिलेगा, और एक आपका 2 नंबर का सवाल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपका जितना कॉन्सेप्ट छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रखिए क्लियर, उतना ही क्लियर होगा। बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट या लॉन्ग सवाल पर ध्यान नहीं देना है। देख रहे पूरा खाली है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैट्रिसेस से भी लॉन्ग सवाल बनते थे, लेकिन जैक बोर्ड में देना कम कर दिया। मैट्रिक्स से नहीं, आपका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में देगा मैट्रिक्स से निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैट्रिक्स से आपका सिर्फ और सिर्फ देखिएगा, अगर रिलेशन फंक्शन 7 नंबर का आ गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 6 नंबर का, और आपका मैट्रिक्स 2 नंबर का देगा। सिर्फ क्या, 2 MCQ देगा। तो मैट्रिक्स जितना आसान है उतना ही यहाँ पर इसका वेटेज भी आसान है, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग सवाल रहते थे लेकिन यहाँ से नहीं देगा, ठीक है। कहाँ से देगा, तो डिटर्मिनेंट से देगा। ये पूरा एक ही यूनिट सब अलजेब्रा का पार्ट है ये सब, ठीक। सॉरी, डिटर्मिनेंट तक, ठीक। तो यहाँ तक आपका डिटर्मिनेंट का वेटेज देखिए, 11 सबसे हाईएस्ट चला गया, 6 7 6 2 और 11, ठीक है। यहाँ पर भी तो 10 है, 9 है, तो सबसे हाईएस्ट अभी डिटर्मिनेंट का जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ऑब्जेक्टिव 3 रहेंगे, ठीक है। बेस्ट है, बनाने में तो बहुत मज़ा आता है। डिटर्मिनेंट बनाने में तो कहना ही नहीं है, एकदम इंटरेस्टिंग, ठीक। तो लॉन्ग भी रहेंगे इससे, और आपका 3 नंबर का भी सवाल रहेगा, ठीक। 2 नंबर का नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव तैयार करिए और आपका 2 नंबर, और जिस प्रकार से जैसे MCQ दे रहा है, जैसे आपका 3 नंबर का दे रहा है, जैसे आपका 5 नंबर का दे रहा है, तो उसी स्थान पर वैसा ही क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में भी रहेंगे, इसका फुल गारंटी है, ठीक है। चलिए, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो यहाँ से आपका 5 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बेस्ट है। इसके बाद एक आपका 2 नंबर का, और यहाँ पर क्या है, एक 3 नंबर का, 5 नंबर का सवाल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 5 नंबर के सवाल रहेंगे। इसमें जितने भी चैप्टर हैं, लेकिन जिस चैप्टर से आपका दे रहा है 5 नंबर का सवाल, तो उसी चैप्टर से वहाँ भी रहेंगे। तो 5, यानी कि अगर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का बात करें तो 10 नंबर इसका वेटेज हो गया, और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का 9 नंबर का यहाँ पर है, और 2 ऑब्जेक्टिव, और आपका यहाँ पर 1 नंबर का एक सवाल, और 3 नंबर का यहाँ पर खाली है, नहीं है। 3 नंबर का सवाल नहीं है, यानी 5 नंबर का है, बाकी नील है, खाली है। तो 9 नंबर, तो इसका भी वेटेज अच्छा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो बहुत सारे चैप्टर आएंगे, 3-4 चैप्टर हैं, लेकिन आपका मॉडल सेट में आपका मैक्सिमम मिनिमा से है, तो मैक्सिमम मिनिमा से ही एग्जाम में रहेंगे, इसमें ऐसा फिक्स है, ठीक है। बायो वगैरह में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैथ में ऐसा ही रहेगा। वहाँ पर उसी टाइप का वही क्वेश्चन, केवल डाटा चेंज करेगा, दे देगा। तो टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत ही आसान हो गया मैथ, ठीक है। चलिए इसके बाद इंटीग्रल, तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें फंसते हैं, उसमें दिक्कत होता है, लेकिन लॉन्ग आपका दे ही नहीं रहा है,
ठीक है। लॉन्ग बनाते बनाते क्या होता है, बीच में कौन फॉर्मूला लगाना, क्या करना है, मिस्टेक हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका दे ही नहीं रहा तो टेंशन नहीं लेना, आपका शॉर्ट सवाल का प्रैक्टिस करिए। 3 नंबर का 2 सवाल देंगे तो 3 नंबर के सवाल को प्रैक्टिस करिए। जिस टाइप से मॉडल सेट में दे रहा है उसी टाइप से वहाँ पर भी रहेंगे, डाटा केवल चेंज रहेंगे, क्योंकि पिछले बार मॉडल से हूबहू था, तो आप वैसा ही प्रैक्टिस करिए, बेस्ट रिजल्ट आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा, थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा आपका, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करिए इसको। इंटीग्रेशन में आपको लॉन्ग सवाल मत बनाइए, आपका टाइम भी बचेगा और आपका यहाँ पर रिजल्ट भी बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो क्या करिए आप 3 नंबर का सवाल ज़्यादातर जाइएगा तो लॉन्ग में 3 नंबर तक, बस 1 नंबर इसमें हो गया। आपका 13 नंबर वेटेज है, तो इसका वेटेज रहता ही रहता है। ठीक है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स ये सब का वेटेज है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब का तो वेटेज होता है। चलिए इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो यहाँ से प्रीवियस ईयर में हम लोग समय हटा दिया था, चैप्टर को हटा दिया था, लेकिन यहाँ से आपका एक लॉन्ग, इसी में हमको कन्फ्यूजन हो गया था। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपका पाराबोला वाला सवाल है और पाराबोला वाला सवाल इसमें भी है। देखिए यहाँ पे हम भूख कर दिए हैं, थोड़ा सा गलत हो गया था कि पाराबोला कन्फ्यूजन हो किस में लॉन्ग देगा किस में देगा, तो यहाँ पर इसमें से काट के फिर ऊपर में किए। इसका सवाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है जो पाराबोला वाला दे रहा है, तो वहाँ पर भी देगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 नंबर का सवाल देंगे आपका एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तो 3 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का नहीं इसमें से, और आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका 5 नंबर का सवाल, यानी कि 4 ठो ऑब्जेक्टिव और एक आपका 3 नंबर का सवाल रहेगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्या बोलते हैं, जो लॉन्ग में पहले आता था, पहले का हटा ही दिया, जैक बोर्ड में नहीं देता है, जो क्या बोलते हैं उसको वर्ड प्रॉब्लम रहता है, तो वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद आपका वेक्टर अलजेब्रा छोटा चैप्टर है, तो इसका वेटेज भी छोटा ही है। आपका 6 नंबर का आएगा, 3 ठो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आपका 3 नंबर का एक रहेगा। ठीक, तो 3 नंबर का क्या देगा, इसमें देने का चांस क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो पढ़े इसमें, तो उसी टाइम में से निकालने को देगा। 3 नंबर का सवाल तो ईजी रहेगा, यहाँ से नंबर हम लोग आराम से उठा लेंगे। ठीक है, 3D में क्या होता है, देखिए 3D में आपका नंबर उठ जाता है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपका फॉर्मूला याद है तब। 3D में आपका यही दिक्कत होता है कि फॉर्मूला हम लोग भूल जाते हैं, तो सारे के सारे फॉर्मूला को याद करिए, आपका 10 नंबर हाथ में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि ये लॉन्ग यहाँ से फिक्स है। लॉन्ग फिक्स हो तो लॉन्ग में तो दिक्कत होता नहीं, उस टाइप का बना लीजिएगा तो लॉन्ग आपका बन गया। दिक्कत कहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव इसमें से ज़्यादा बनाता है आपको फॉर्मूला से। फॉर्मूला याद रखिए, तो इसका आपका सारा का सारा बनने वाला है, और लॉन्ग भी फॉर्मूला बेस्ट रहते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस वगैरह निकालने को देगा। तो सारा डिस्कशन करते चलते हैं, कहाँ कहाँ पे फोकस करिएगा। और 1 नंबर का सवाल आपका डिफरेंशियल वगैरह से कहीं से भी दे सकता है लिखने के लिए, तो 3D को अच्छे से कर लीजिए, इसमें ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन होता है हम लोग का, क्या बोलते हैं, वही फार्मूला अगर याद है इसका तो बेस्ट है। इसके बाद आपका यहाँ से तो एक ही सवाल आएगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का एक ही सवाल रहता है, तो यहाँ से आपका फिक्स है, हर साल फिक्स है, और वर्ड प्रॉब्लम नहीं, आपको डाटा बना कर दे देगा। इसका ग्राफ में हमेशा मेरा गलत होता था, क्लास में भी एग्जाम में भी गलत हुआ था, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्राफ में लास्ट में थोड़ा दिक्कत होता है आगे पीछे करके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हड़बड़ में गलत हो जाता है, हड़बड़ करते थे जल्दी हो गया, हाल ही क्या बोलते हैं स्पीड करने के चक्कर में गलत कर देते हैं, तो आप लोग ऐसा ना करिएगा, आराम से बनाइएगा, बहुत अच्छा नंबर यहाँ से उठ जाता है, 5 का 5 मिलने वाला है इसमें। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से छाड़ के नहीं बनाना, CBSE में सब देता है। जैक बोर्ड में क्या करेगा, 2 इक्वेशन दिया रहेगा, आपको वहाँ से निकालना है, करना है। ठीक है, चलिए, और प्रोबेबिलिटी, इसका वेटेज देखिए रहे 9 नंबर का है भी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी में से आपका लॉन्ग तो है नहीं, 5 नंबर का सवाल नहीं है, तो आपका कहाँ से है, आपका एक 3 नंबर का है, 1 नंबर का, 4 ठो ऑब्जेक्टिव है, 4 ठो ऑब्जेक्टिव है। 3 नंबर का सवाल कहाँ से रहेंगे, 3 नंबर का सवाल आपको यहाँ से जो फार्मूला बेस्ट होता है, ऐसे करके निकालने वाला जो सब पढ़े होंगे तो उसी टाइप से देगा। दिखाते हैं कैसे कैसे क्या है इसका सोल्यूशन वगैरह भी। और आपका टोटल देख लीजिए डिस्कशन कि लॉन्ग कहाँ से दे रहा है, लॉन्ग कहाँ से दे रहा है, कितना वेटेज है, 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थोड़ा सा है, चलिए ठीक है। और कल ही का है, थोड़ा सा मॉडल सेट यहाँ पे एनालिसिस कर देते हैं थोड़ा सा कि 5 नंबर का सवाल कहाँ से और 3 नंबर का सवाल कहाँ से। देखिए 5 नंबर के लिए आपको डिटर्मिनेंट एक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 नंबर वाला एक डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी होगा यहाँ पर, इसे भी है। चलिए, और उसके बाद आपका 3D सेक रहेगा, और आपका उसके बाद आपका एक सेकंड देख लेते हैं, 3D के बाद क्या था, लीनियर प्रोग्रामिंग से एक आपका रहेगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये 5 नंबर के सवाल में कैसे कैसे क्या क्या रहेंगे। 5 नंबर का सवाल थोड़ा सा देख लीजिए कि सेक्शन C देख लीजिए, तो आपका डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए देगा, तो बस यही रहेगा, डाटा चेंज रहेगा, सेम का सेम, आपका नंबर यहाँ से बन गया 5 नंबर हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम ही देगा, ठीक है ना, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, इसमें और चैप्टर है तो वहाँ से नहीं देगा। ठीक है, चलिए, और आपका यहाँ पर देखिए आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आपका देखिए पाराबोला था, हम कन्फ्यूज इसमें हो गए थे कि पाराबोला तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है, तो वहाँ से नहीं है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से है, तो वहाँ से बनाइएगा। ठीक, और लास्ट में आपका शॉर्टेज डिस्टेंस टेस्ट, तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने को देगा। अब LPP आपका ग्राफ से सोल्व करिए, तो आपका बस फिक्स्ड है
इतना नंबर आपके हाथ में है, यहाँ से आपको टेंशन नहीं लेना। तो एग्जाम में क्या करेगा, सबसे आसान इसको बना दीजिएगा, बेस्ट है। ठीक है, अगर फार्मूला याद है आपका शॉर्टेड डिस्टेंस के तो भी आसान हो गया। ठीक है, और मान लिया आपका इंटीग्रेशन के जो एप्लीकेशन में यहाँ पर आप पाराबोला वाला में दिक्कत हो तो इसको आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद आप आपका बेस्ट रहेगा कि मैट्रिक्स के इसको सोल्व कर दीजिए, और नहीं तो सबसे अच्छा मैक्सिमम मिनिमम, या फिर दोनों में कन्फ्यूजन होता है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने में कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इसका दो मेथड होता है, तो एग्जाम में भूलने का थोड़ा चांस रहता है। तो आप यहाँ से सोल्व कर दीजिए इसको, और उसके बाद लास्ट का 2 सवाल बना दीजिए। 3 ही ना बनाना है, तो आपका रिजल्ट बेस्ट हो गया बेस्ट। ठीक, अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बस छोटा सा कि 3 नंबर का सवाल में थोड़ा सा कौन कौन चैप्टर से था, उसको आप कैसे क्या करिएगा। ठीक, देखिए 3 नंबर का ध्यान दीजिएगा, कहाँ से पूछ रहा है। 3 नंबर का आपका डिटर्मिनेंट, चलिए तो बेस्ट है, तो आसान बन जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं कैसा पूछता है, और इसके बाद आपका इंटीग्रल से तो 3 नंबर का 2 सवाल है, बहुत अच्छा, तो वहाँ पर देखना होगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 1, और वेक्टर अलजेब्रा 1, और बस आपका प्रोबेबिलिटी से 1 है। देख लीजिए 3 नंबर का सवाल कैसे देगा। 3 नंबर का सवाल भी देख लीजिए, आई थिंक देख ही लिए होंगे, लेकिन आपका बाय द शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, सेक्शन बी है ना कि हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो दैट शो कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो डिटर्मिनेंट को जैसे हम लोग सोल्व करते हैं, नियम लगाइएगा, सोल्व करिएगा तो बन जाता है। इसी टाइप से देगा, आप टेंशन मत लीजिए, सबका प्रैक्टिस कर लीजिए सेम का सेम। चलिए टेस्ट और कंटिन्यूटी चेक करना है, यहाँ पर चेक करिएगा इसको, ये भी आसान हो गया, यहाँ से भी दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से आपका 0π/2 से तो 0π/2 कैलकुलेशन करिए, निकालिए यहाँ पर सिंपल बिना, तो इसी टाइप से वहाँ पर भी 2 आपका इंटीग्रेशन से रहेगा। तो दोनों आसान ही, आपको लॉन्ग में तोड़ना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये आई थिंक तोड़कर इसको तोड़ना बनाना होगा। ठीक है, और थोड़ा सा कर दिया। चलिए इसके बाद देखिए एक्स का वैल्यू निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका निकालना है, और आपका फिर आपका यहाँ पर उसके बाद आपका कहाँ से आ गया, 3D से आ गया ना, आई थिंक वेक्टर अलजेब्रा से आपका आ गया, और लास्ट में आपका कहाँ से, प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो से उसके ये 6 कॉइन इतना आया, तो यहाँ से थोड़ा सोचना होता है, इसका सवाल बन जाता है। तो इसमें अगर आप कन्फ्यूजन करते हैं, कन्फ्यूजन कर जाइएगा प्रोबेबिलिटी में, तो करना नहीं चाहिए। एग्जाम में आराम से क्या करिए, डिटर्मिनेंट वाला सोल्व कर दीजिए, इसको चेक कर दीजिए, और इंटीग्रेशन से 0 से π/2 वाला बहुत आसान होता है, तो इसको बना दीजिए, हो गया। लेकिन नहीं, इसमें और बनाना होगा, इसमें 3 नहीं 5 सवाल बनाने हैं, तो आपका यहाँ से एक आपका बहुत आसान है, और प्रोबेबिलिटी या फिर इंटीग्रेशन में से जो अच्छा लगेगा उसको आप कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन का लॉन्ग में नहीं दे रहा, आसान दे रहा है, आई थिंक प्रोबेबिलिटी ही बना दीजिएगा, जो आपको बेस्ट लगे, जिसमें आपको कमांड अच्छा हो तो उसको बनाने का कोशिश करिएगा। ठीक है, आई थिंक 12-13 मिनट का वीडियो बन गया, लेकिन जो भी हमको बताना था, जो भी यहाँ पर डिस्कशन करना था कर लिए, और आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह का भी डिस्कशन कर दिए। आपका ऑब्जेक्टिव कहाँ से सबसे ज़्यादा वेटेज देख लेते हैं, वेटेज थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका 11 नंबर डिटर्मिनेंट, उसके बाद किसी में उतना है दम नहीं। चलिए डिटर्मिनेंट पे आपको ध्यान देना है, और ऑब्जेक्टिव भी सबसे ज़्यादा डिटर्मिनेंट से ही, और रिलेशन फंक्शन स्टार्टिंग के चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, आपका वेटेज ही बन जाएगा। तो इस टाइप से प्रैक्टिस करिए, हूबहू रिजल्ट लाइए, और क्या करिए, 100 लाने का कोशिश करिए हर सब्जेक्ट में, और मेरिट लिस्ट में नाम लाइए, तब आपका नाम रोशन होगा, और आपका फ्यूचर में फिर बम आपका पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा, आगे भी कुछ करने का जज्बा मिलेगा लाइफ में। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट में और कुछ भी डिस्कशन करना होगा, कोई भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा 9142042534। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।